जय हिंद दोस्तों। लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अप्रैल, मई और जून की नई तिमाही का पैसा सरकार किस तारीख को बैंक खाते में भेजने वाली है? सबसे पहले किन किन जिलों में पेंशन भेजी जाएगी और इस बार क्या सच में 45 रुपए आपको मिलने वाले हैं? जिन लोगों की पुरानी पेंशन रुकी है, क्या उनका पैसा जुड़कर इस पेंशन में मिलने वाला है? और सबसे जरूरी, किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है? आप लोग चैनल पे पेंशन न्यूज 92 पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। से दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की पेंशन किस तारीख से खातों में आना शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग जनशक्ति विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस तिमाही के बजट को मंजूरी मिल चुकी है और डाटा फीडिंग का काम भी अंतिम चरण में है। हर बार की तरह सरकार जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में पैसा ट्रांसफर करना शुरू करती है। इस बार 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आप लोग को जो पेंशन का पैसा है 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी को पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबको अब की बार पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं किन किन जिलों में सबसे पहले पेंशन भेजी जाएगी। कि उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां समाज कल्याण विभाग का EKYC और आधार लिंकिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है, वहां सबसे पहले बजट जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, गाजियाबाद और दोस्तों मुरादाबाद जैसे बड़े जो सभांग जिले हैं, वहां लाभार्थियों को सबसे पहले भुगतान मिलने की उम्मीद है। यानी इन जिलों में सबसे पहले पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसके 48 घंटे के भीतर यूपी के सभी 75 जिलों में शरणबद्ध तरीके से पेंशन का पैसा पहुंचना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यह पैसा आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर सभी 75 जिलों में भेज दिया जाता है। सबसे पहले बड़े जिलों में दिया जाएगा, उसके 48 यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही और भी जिलों में पैसा पहुंच जाएगा। क्या दोस्तों, अब की बार 45 रुपए मिलेंगे? अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पे। क्या आपकी अब की बार 45 रुपए पेंशन का पैसा मिलेगा? उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियम के अनुसार सरकार 1000 प्रतिमाह की दर से 3 महीने की किस्त यानी 3000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजती है। लेकिन कुछ खास मामलों में लाभार्थियों को इस बार 45 रुपए या उससे भी ज्यादा मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे, ध्यान से समझिए। यानी जो पहला नियम है, जिन लाभार्थियों की पिछली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रुक गई थी और दोस्तों अब उनका वेरिफिकेशन सही हो गया है, उन्हें इस बार पुरानी रुकी हुई पेंशन यानी दोस्तों 3000 और दोस्तों इस नई तिमाही की पेंशन 45 रुपए जोड़ कर दिया जाएगा। ऐसे में उनके खातों में 45 रुपए या दोस्तों 7500 रुपए तक की राशि एक साथ उनके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं मिले था, किसी वजह से उनको दोस्तों डबल पेंशन मिलेगी। यानी इस बार आप लोग को 7500 रुपए मिलते हैं। नए वीडियो आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये किस शर्त पे भेजा जाएगा वो पैसा आपको बताऊंगा। और दोस्तों, बात करते हैं रुकी हुई पेंशन और नए आवेदकों का क्या होगा। यानी इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। समाज कल्याण विभाग का नियम है कि यदि बजट की कमी या दोस्तों आपके बैंक खाते में किसी भी स्थायी दिक्कत वजह से पिछली पेंशन रुकी थी, तो दोस्तों एरियर यानी आपका जो बकाया के रूप में अगली किस्त के साथ में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका खाता चालू होना चाहिए और आपकी ही KYC पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं
हमारे उन भाइयों बहनों की जिनकी नई पेंशन है, क्या उनको भी पैसा अब की बार मिल सकते हैं? दोस्तों, जिन लोगों की नई पेंशन लाभार्थी है, उनको भी अब की बार पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर दोस्तों आपने हाल ही में जनवरी से ले अप्रैल के बीच में नया आवेदन किया था और दोस्तों आपका आवेदन ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी डीएसडब्ल्यू के स्तर पर पास अप्रूव होकर रजिस्टर सिग्नेचर के लिए चला गया जा चुका है, तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया गया है। नए आवेदकों को उनकी स्वीकृति तारीख के आधार पर इस बार पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सावधान किन लोगों की पेंशन अटक सकती है। महत्वपूर्ण बात है, यानी दोस्तों वीडियो को सबसे जरूरी हिस्से की बात आती है, यानी किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी दोस्तों यहां पर सरकार इस बार नियमों में बहुत सख्त कर दिया है। अगर आप नीचे बताई गई 3 गलतियों में से भी एक भी गलती सुधार या दोस्तों नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी सबसे पहली जो आप लोग को करना होगा, आधार ईकेवाईसी यानी ईकेवाईसी ना होना। सरकार ने बार बार कहा है कि बिना ईकेवाईसी के किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी पेंशन 100% अटक सकती है। दूसरा जो कार्य है, बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग आधार सीडिंग ना होना। अब दोस्तों सरकार सारा पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजती है। इसका मतलब है कि पैसा आपके खाते में नंबर से नहीं बल्कि आपके आधार नंबर से भेजा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से और एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो सरकारी जो पैसा है रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपके खाते में नहीं पहुंचता है, फेल हो जाता है। तीसरा दोस्तों जो कार्य है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी दोस्तों अपात्र मिलना, यानी हर साल विभाग लाभार्थियों का सत्यापन कराता है। अगर कोई व्यक्ति गांव या शहर में मौजूद नहीं मिला तो उनकी जो मृत्यु हो या दोस्तों चुकी है या दोस्तों पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे आय सीमा बढ़ जाना या विधवा महिला का पुनर्विवाह या दूसरा विवाह, तो ऐसे लोगों का नाम लिस्ट से काट दिए जाते हैं। यानी दोस्तों इसकी वजह से सत्यापन किया जाता है हर साल। आपको क्या करना होगा, तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र सीएससी पे जाएं। उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पे लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अप्रैल, मई और जून की नई तिमाही का पैसा सरकार किस तारीख को बैंक खाते में भेजने वाली है? सबसे पहले किन किन जिलों में पेंशन भेजी जाएगी और इस बार क्या सच में 45 रुपए आपको मिलने वाले हैं? जिन लोगों की पुरानी पेंशन रुकी है, क्या उनका पैसा जुड़कर इस पेंशन में मिलने वाला है? और सबसे जरूरी, किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है? आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। से दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की पेंशन किस तारीख से खातों में आना शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग जनशक्ति विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस तिमाही के बजट को मंजूरी मिल चुकी है और डाटा फीडिंग का काम भी अंतिम चरण में है। हर बार की तरह सरकार जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में पैसा ट्रांसफर करना शुरू करती है। इस बार 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को जो पेंशन का पैसा है 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में सभी को पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबको अब की बार पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं किन किन जिलों में सबसे पहले पेंशन भेजी जाएगी। कि उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां समाज कल्याण विभाग का ईकेवाईसी और आधार लिंकिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है, वहां सबसे पहले बजट जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, गाजियाबाद और दोस्तों मुरादाबाद जैसे बड़े जो सभांग जिले हैं
वहां लाभार्थियों को सबसे पहले भुगतान मिलने की उम्मीद है। यानी इन जिलों में सबसे पहले पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसके 48 घंटे के भीतर यूपी के सभी 75 जिलों में, एक में आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो या आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो या आदिवासी हो, तो उन सभी पे 2026 का नया नियम लागू होगा। नियमों के आधार पर ही हम आपको ये राशि बताएंगे कि कैसे जारी होगी और क्या क्या है नए नियम और आपके लिए किस तरह से लाभदायक है। देखिए 2026 और 27 की पेंशन राशि के नए नियम। पेंशन लाभार्थियों के हित में लगातार समाज कल्याण विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से शिविर लगाए जाते हैं। सरकार के द्वारा उनकी जो पेंशन राशि है बहुत ही सरलता से बैंक खातों में जारी की जाने की लगातार कोशिश बन रही है, और जिसके चलते नए नियम बनाए गए हैं ताकि जो पैसा है वह किसी तीसरे पर ना जाए और डायरेक्ट बिना कम परेशानियों के, यानी कि बहुत कम परेशानी आपको झेलनी पड़े, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपका पैसा तुरंत बैंक खातों में जारी कर दिया जाए और केवल उन्हीं लाभार्थियों को पैसा दिया जाए जो कि इस पैसे के हकदार हैं, ना कि किसी दूसरे ऐसे लाभार्थियों को जो फर्जी तरीके से पैसा ले। तो सरकार की जिससे प्रत्येक बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी, निराश्रित महिलाएं और इसके साथ साथ दिव्यांगजन, जिसमें लगभग 80% ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास अभी भी खाने के लिए, यहां पर देखिए, क्या आप भी इस श्रेणी में आते हैं? पक्का यहां पर आते होंगे। खाने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बच्चों के खर्च के लिए, घर के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, और अब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो वहां पर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। ऐसे में इन सभी लाभार्थियों को अलग अलग राज्यों में सरकार के द्वारा बहुत ही आसानी से किस्त उनके बैंक खातों में जारी की जाए। तो ऐसे नियम जारी किए गए हैं। देखिए यहां पर नए नियम के आधार पर अब जो पेंशन राशि है सभी राज्यों में एक डेट क्लियर कर दी है। ये एक नया नियम जारी किया गया। आपको बता दूं, जैसे अलग अलग डेटों में अलग अलग तारीखों में पैसा जारी किया जाता था, लेकिन अब एक निश्चित डेट महीने की शुरुआत में जारी होना शुरू हो जाएगी। जी हां, जिसमें अलग अलग राज्यों में डेट को लेकर जो है समय भी फिक्स कर दिया गया है। जैसे आपके देख सकते हैं, बिहार राज्य में 9-10 तारीख में पैसा आना शुरू हो जाता है। वहीं पर आपके हरियाणा राज्य में 9 अक्टूबर 2011 के आसपास पैसा आना प्रारंभ हो रहा है। जो जून मई महीने की पेंशन राशि थी वो जून में आ चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश के पेंशन अगर मैं बात करूं तो लाडली बहना योजना का जो पैसा आता है 10 तारीख को जारी किया जाता है। तो इसी तरीके से अब ये एक डेट शुरू हो जाएगी जिससे आप सभी को बहुत ही आसानी रहेगी पैसे की। इसी के साथ ही जो नए नियम है उसके आधार पर जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन ताकि सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो सके और फर्जी तरीके से जो पेंशन लाभार्थी प्राप्त कर रहे थे अब उनको यहां पर पैसे की जो है रोक लगा दी जाएगी। इसीलिए यहां पर एक नियम के आधार पर परिवार रजिस्ट्री की कॉपी जो मांगी गई है, जिसे आप यदि गांव क्षेत्र के हैं तो आपके जो पंचायत सहायक जी हैं वहां से आप ले सकते हैं। शहरी क्षेत्र में है वहां से पार्षद है, उनसे आप जाकर ले सकते हैं। और ये कॉपी आपको अपने पेंशन पोर्टल पर अपलोड करानी होगी। इसके अलावा यदि दूसरे राज्य में भी यह चीजें जारी कर दी गई है तो वहां पर भी आपको यह कार्य करना होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वहीं पर अलग अलग राज्यों में फैमिली आईडी भी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से आप सभी को सरकार के द्वारा लाभ दिया जाएगा। जी, एक और नया नियम यहां पर आया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और जो कि आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। बैंक के नियम के आधार पर जिन लाभार्थियों का एनपीसीआई और डीबीटी बैंक में ओपन नहीं है, अब बैंक अकाउंट में एनपीसीआई और डीबीटी ओपन कराने के लिए उन सभी को बैंक खातों में अपना पैन कार्ड, जी हां, पैन कार्ड अप्लाई कराना होगा और पैन कार्ड आने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो बैंक से लिंक कराना होगा। वहीं पर उसके बाद आपको पैसा जारी किया जाएगा। यानी कि ये सब कार्य इसलिए कर किए जा रहे हैं ताकि आपको पारदर्शिता से पैसा बैंक खातों में जारी किया जा सके। जी हां,
इसी के साथ ही जिन राज्यों में जैसे फैमिली आईडी प्रारंभ हो रही है, जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। आप किस राज्य से बात कर रहे हैं? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत सारे लाभार्थियों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, उन्हीं के आधार पे हम ये सारी चीजें बनाते हैं। कुछ लाभार्थियों के हमारे पास कमेंट्स आए थे कि पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई है, नए नियम क्या चल रहे हैं? तो उन और कुछ लाभार्थियों की पेंशन राशि आ गई है। जैसे हमने कार्य बताए उन्हीं के करने के बाद 100% उनको पैसा पहुंच गया है। तो अब बारी है यहाँ पर 18,000 रुपए किनको लाभ हो रहा और किनको 18,000 रुपए मिल रहे हैं। देखिए पूरी यहाँ पर, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप सभी पेंशन लाभार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप सभी अपने कार्य कंप्लीट कर लें और जिन लाभार्थियों को अपनी नई पेंशन राशि बनवानी है, अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय। सभी देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 26 जून 2026 से ही साथियों पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को साथियों आपको फॉलो करना होगा, इनका पालन आपको करना होगा। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी 4,500 रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साथियों आज से ही 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये भी हम जानने वाले हैं कि साथियों गला साफ करने की आवाज, एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से देश के 28 राज्यों में साथियों 000 पेंशन है, जो कि इस योजना के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस पेंशन योजना से जुड़ेंगे तो आपको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महीने आपको 000 पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कौन सी योजना है और इसके लिए पात्रता के मानदंड क्या रखे गए हैं, किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि 000 पेंशन प्रत्येक माह साथियों कौन से यहां पर लाभार्थियों को मिल सकते हैं। 4,500 रुपए पेंशन किसको मिलेंगे, 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए, पेंशन बढ़ोतरी कितनी की गई है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम,